नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे मशहूर ब्रूस ली की मौत के असली सच के बारे में। दोस्तों, ब्रूस ली अपनी लाइफ में हमेशा एक लाइन कहा करते थे, शरीर की मशीन से परफेक्ट परफॉर्मेंस करवाने के लिए उसमें सही ईंधन डालना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको अपनी सही डाइट और फिटनेस, इन दोनों का ही हमेशा ख्याल रखना होगा। दोस्तों, ब्रूस ली इस दुनिया में एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो ना जानता हो। आज पूरी दुनिया में अगर मार्शल आर्ट को कोई जानता है तो उसका कारण है सिर्फ ब्रूस ली। अपनी इसी कला की वजह से उन्हें काफी शोहरत भी मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने मरने से पहले 7 फिल्मों में भी काम किया और इन्हीं सब की वजह से आज पूरी दुनिया में ब्रूस ली की फैन फॉलोइंग है। मगर इन सब के बीच सबसे बड़े अफसोस की बात ये थी कि इतने बेहतर कला और इतनी ज्यादा शोहरत मिलने के बाद सिर्फ 32 साल की उम्र में ब्रूस ली की हांगकांग में मौत हो गई। और वो एक ऐसी मौत थी जिसे लेके आज भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जो शख्स मार्शल आर्ट का शहंशाह हो और इतना ज्यादा हेल्थी फिट हो, कोई बीमारी ना हो, उसकी 32 साल की उम्र में अचानक एक दिन मौत हो जाना कई सारे सवाल खड़े करती है। ब्रूस ली की मौत कैसे हुई, क्यों हुई, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस पूरी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल अनबिलीवेबल क्राइम में। और आज मैं आपको सुनाऊंगा मार्शल आर्ट के किंग ब्रूस ली की रहस्यमय मौत की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, हम काफी मेहनत से इस पूरी वीडियो को आपके लिए बनाते हैं, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और साथ ही दोस्तों, अभी हमारा परिवार काफी छोटा है, इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके इस परिवार को बड़ा करने में हमें सपोर्ट जरूर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रूस ली जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो स्कूल में पढ़ने के दौरान अक्सर उनकी अपने दोस्तों के साथ लड़ाई हो जाया करती थी, जिसमें वो हमेशा पिट जाया करते थे। जिसके बाद उन्होंने अपने जैसे ही कुछ और दोस्तों के साथ मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया। मगर अब अपना ग्रुप बनाने के बाद भी ब्रूस ली और उनका पूरा ग्रुप दूसरे ग्रुप से पिट जाया करता था। जिसके बाद अब ब्रूस ली ने खुद को मजबूत बनाने की ठानी, जिसके बाद उन्होंने मार्शल आर्ट सीखने का फैसला किया। कहते हैं यहीं से ही ब्रूस ली ने अपनी सक्सेसफुल लाइफ की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया था। जिसके बाद ब्रूस ली मार्शल आर्ट के स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली। अब मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें ये चीज इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने इसी मार्शल आर्ट को अपना प्रोफेशनल बनाने का फैसला कर लिया। वहीं अब ब्रूस ली को मार्शल आर्ट सीखने का दूसरा फायदा ये हुआ कि अब तक ब्रूस ली जिन लोगों से पिटते थे वही लोग अब ब्रूस ली से पिटने लगे थे, जिस वजह से ब्रूस ली के ऊपर कई सारे पुलिस केसेस भी होने लगे। अब रोज की मारपीट और इन सब पुलिस केसेस से पीछा छुड़ाने के लिए ब्रूस ली के माता पिता ने उन्हें अमेरिका में डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। अब अमेरिका जाने के बाद ब्रूस ली ने अमेरिका के कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, मगर उनका डॉक्टर की पढ़ाई में मन नहीं लगा। जिसके बाद उन्होंने अमेरिका में ही अपना एक मास्टर आर्ट का स्कूल खोलने के बारे में सोचा, जिसका उन्होंने नाम रखा जैन फैन कुंफू, और इसका मतलब था ब्रूस ली का कुंफू। और ब्रूस ली के अपने स्कूल का ये नाम रखने का कारण था उसका अपना कुंफू, क्योंकि ब्रूस ली ने कभी भी जो असली मार्शल आर्ट है उसे फॉलो ही नहीं किया। ब्रूस ली ने उसमें अपने हिसाब से कई सारे चेंजिंग्स किए थे और एक अपना ही मार्शल आर्ट बनाया था। अब इस स्कूल को खोलने के कुछ टाइम बाद ही अमेरिका के सबसे बड़े मार्शल आर्टिस्ट, जिनका नाम था सीफू वोंग जैकमैन, उन्होंने ब्रूस ली को एक चैलेंज दिया कि अगर तुम रियल में मार्शल आर्ट जानते हो तो मुझे हरा के दिखाओ। जिसपे ब्रूस ली ने सीफू वोंग का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद सीफू वोंग और ब्रूस ली जब आमने सामने आए तो सीफू वोंग ब्रूस ली के आगे सिर्फ 1.5 मिनट ही टिक पाए और 1.5 मिनट के बाद ही सीफू वोंग ने हार मान ली। कहते हैं सीफू वोंग को तब तक पूरे अमेरिका में कोई हरा नहीं पाया था, मगर ब्रूस ली ने सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर ही उन्हें हरा दिया। जिसके बाद अब ब्रूस ली का पूरे दुनिया में नाम हो गया और उनका स्कूल भी अब काफी अच्छे से चलने लगा। और अब उनकी इसी कामयाबी की वजह से उन्हें अमेरिका में फिल्में भी मिलने लगी। जिसके बाद अब वो एक काफी बड़ी सेलिब्रिटी बन
बन गए और पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। जिसके बाद अब उन्होंने वही अमेरिका में ही एक लड़की से शादी कर ली, जिसके बाद उन्हें 2 बच्चे भी हुए और अब उनकी लाइफ काफी अच्छे से चल रही थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक 20 जुलाई 1973 को उनकी मौत हो गई और उनकी मौत की खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 20 जुलाई 1973 के दिन ब्रूस ली अपनी फिल्म गेम ऑफ डेथ की शूटिंग के सिलसिले में हांगकांग में थे। अब इसी शूटिंग के दौरान उन्होंने दोपहर में उसी फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ लंच किया। अब लंच करने के बाद शाम 4 बजे उन्होंने एक मीटिंग भी अटेंड की और मीटिंग अटेंड करने के बाद अचानक से उन्हें सिर में काफी तेज दर्द हुआ। अब दर्द काफी तेज होने की वजह से उसी फिल्म में उनके साथ काम कर रही उनकी दोस्त बिटी किम्पिम ने उन्हें सिर दर्द की एक मेडिसिन दी। अब मेडिसिन लेने के बाद ब्रूस ली सीधा अपने रूम में जाते हैं और सो जाते हैं। अब रात को जब डिनर का टाइम होता है तो उनकी दोस्त डिनर के लिए उन्हें उठाने उनके रूम में जाती है और उनका डोर लॉक करती है, मगर ब्रूस ली डोर ओपन नहीं करते। जिसके बाद मास्टर की से डोर ओपन किया जाता है। अब रूम ओपन होने के बाद ब्रूस ली को देखा जाता है जहां वो बेहोशी की हालत में मिलते हैं। जिसके बाद अब उन्हें वहीं पास के ही एक क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल लेके जाया जाता है जहां डॉक्टर उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये तो थी अब तक की ब्रूस ली की पूरी कहानी कि कैसे 20 जुलाई 1973 तक ब्रूस ली बिल्कुल ठीक ठाक थे। उन्होंने दोपहर को लंच भी किया और शाम 4 बजे एक मीटिंग भी अटेंड की और फिर अचानक उनके सिर में काफी तेज दर्द हुआ। जिसके बाद उन्होंने एक सिर दर्द की मेडिसिन ली और सोने चले गए। जिसके बाद जब रात को डिनर के टाइम तक ब्रूस ली उठे नहीं तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद जब उनका पोस्टमार्टम करवाया गया तो पोस्टमार्टम में निकल के आया कि ब्रूस ली की मौत दिमाग में सूजन होने की वजह से हो गई। उन्होंने लंच में और शाम को जो सिर दर्द के लिए मेडिसिन ली थी, इन दोनों मेडिसिन ने मिलकर एक रिएक्शन कर दिया जिस वजह से उनके दिमाग का साइज सूजन की वजह से 13% तक बढ़ गया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। तो ये तो थे कुछ वो रीजन जो ब्रूस ली की मौत होने पे दुनिया को बताए गए। अब जानते हैं कुछ उन कारणों के बारे में जो दुनिया को आज तक नहीं बताए गए और ब्रूस ली की मौत को एक रहस्यमय मौत में बदल दिया। सबसे पहला कारण कहा जाता है कि डेथ के बाद ब्रूस ली की डेड बॉडी कुछ नीली पड़ गई थी, जिस वजह से ये शक जताया गया कि ब्रूस ली को स्लो पॉइजन दिया गया था और ये स्लो पॉइजन उनकी ही वाइफ ने उन्हें दिया था। लेकिन हांगकांग की पुलिस ने इस एंगल से कभी भी जांच ही नहीं की और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को ही आधार मानते हुए अपनी जांच की और उसे दुनिया के सामने रखा। जब पुलिस से ये सवाल पूछा गया कि ब्रूस ली की मौत की जांच उन्होंने स्लो पॉइजन के नजरिए से क्यों नहीं की, तो इस पे हांगकांग पुलिस का ये कहना था कि एक तो उन्हें इस बात के कोई सबूत नहीं मिले, दूसरा अगर हम ऐसा करते और ब्रूस ली के फैंस को ये पता चलता कि ब्रूस ली की मौत नेचुरल नहीं बल्कि एक हत्या है, तो ब्रूस ली के फैंस काफी ज्यादा भड़क सकते थे और हिंसा तक हो सकती थी। इसी वजह से दुनिया को ये दिखाने के लिए कि ब्रूस ली की मौत नेचुरल है, कोई मर्डर नहीं है, इसलिए भी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदल दिया गया। दूसरा कारण ये भी बताया जाता है कि इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि एक हांगकांग चाइना से आया हुआ शख्स उनकी कंट्री अमेरिका में रहे और एक सेलिब्रिटी बन जाए और अमेरिका की बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने लगे, और वो भी वो शख्स जो चाइना का रहने वाला हो, क्योंकि अमेरिका शुरू से ही चाइना को पसंद नहीं करता था। तीसरा कारण बताया जाता है कि खुद चाइना ही नहीं चाहता था कि उसकी कंट्री का कोई शख्स अमेरिका में जाके अपना नाम कमाए और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाए, जिस वजह से खुद चाइना की ही एक खुफिया एजेंसी ट्री आर्ट ने स्लो पॉइजन के जरिए ब्रूस ली की हत्या कर दी और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चेंज करवा दिया गया, जिसमें बताया गया कि ब्रूस ली की मौत दिमाग में सूजन आने की वजह से हुई है, ताकि दुनिया को यही लगे कि ब्रूस ली की मौत एक नेचुरल मौत है। और 1973 से आज 50 साल बाद भी दुनिया कभी ये नहीं जान पाई कि ब्रूस ली की मौत एक नेचुरल डेथ थी या फिर एक हत्या। वहीं 1973 से लेके आज तक ब्रूस ली के जितने भी फैंस हैं वो लोग कभी भी इस बात को मान ही नहीं पाए कि सिर्फ 32 साल की उम्र में ब्रूस ली की नेचुरल डेथ हो सकती है, जबकि हांगकांग की पुलिस ने इस पूरे केस को ये कहते हुए बंद कर दिया कि ब्रूस ली की मौत सिर में सूजन और 2 मेडिसिन का रिएक्शंस की वजह से हो गई और इसके पीछे किसी की भी कोई साजिश नहीं है। जबकि हांगकांग पुलिस ने कभी भी बाकी दूसरे पहलुओं को लेके कभी जांच ही नहीं की। तो दोस्तों
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों अभी हमारा परिवार काफी छोटा है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके इस परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद जरूर करेंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।